अगर आप गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैहि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करते हैं, अगर आप उनके मुरीद हैं या उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो यह वीडियो पूरी ज़रूर सुनें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह उनकी ऐसी नसीहत है जो आपके दिल में उतर जाएगी, आपकी रूह को छू जाएगी और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज आप सुनेंगे वह दास्तान हिदायत जिसमें गौस आज़म ने अपने मुरीदों को बताया कि दिल की सफाई, तौबा और अल्लाह की याद ही असली ताकत है। आपको पता चलेगा कि कैसे गिरने वाले इंसान भी अपनी सच्ची तलब और रहमत की मदद से रब के करीब पहुंच सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, दिल खोलकर सुनिए और इस नसीहत को अपने दिल में उतारिए। यह दास्तान है गौस आज़म की, दास्तान हिदायत। बगदाद की गलियों में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। मस्जिद जामी के बाहर लोग दूर दूर से आए थे। हर कोई इस उम्मीद में था कि आज वह नूर का एहसास करेगा, कि गौस आज़म की नसीहत उसके दिल में उतर जाएगी। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी चादर ओढ़कर मस्जिद की ऊंची जगह पर तशरीफ फरमा रहे थे। उनका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे चांदनी ने खुद उतरकर उनकी रूह में जगह बनाई हो। गौस आज़म ने धीरे से मजलिस की तरफ देखा और अपनी नरमी भरी आवाज में फरमाया, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया तुम्हें हमेशा धोखा देगी। तुम इसके पीछे दौड़ते हो मगर यह तुम्हारी नहीं। जो दौलत तुम संभालते हो वह कल किसी और के हाथ में होगी। जो रुतबा तुम्हें घमंड की तरफ ले जाता है वह कल मिट्टी बन जाएगा। असली खजाना वही है जो रूह के लिए है, और रूह का खजाना सिर्फ अल्लाह की याद है। मजलिस में बैठा एक जवान फूट फूट कर रोने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, हजरत, मेरी जिंदगी गुनाहों से भरी है। मैं हर बार तौबा करता हूं मगर फिर गुनाह कर जाता हूं। क्या मेरे लिए भी राह है? गौस आज़म ने उसकी तरफ देखा। उनकी नजरें किसी तबीब की नजर जैसी थीं जो दर्द को भी शिफा में बदल देती हैं। उन्होंने कहा, बेटा, गिरना गुनाह नहीं, गिर कर जमना गुनाह है। जब तुम गिर कर उठते हो, रोते हो, तौबा करते हो, तो तुम्हारी रूह नूर से भर जाती है। तुम्हारे हर आंसू के पीछे मेरे और तुम्हारे रब का नूर है। याद रखो, जो इंसान खुद को मिटाकर अल्लाह के सामने गिरता है वही दुनिया और आखिरत में जीतता है। एक बुजुर्ग मुरीद खड़ा हुआ और बोला, हजरत, हम अपने बच्चों को दुनिया की तालीम देते हैं मगर रूह की तालीम से गाफिल है। क्या ये हमारी खता नहीं? गौस आज़म ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़ी खता यही है, तुम बच्चों को सिर्फ रोटी का सहारा देते हो, दिल की भूख का नहीं। रूह की भूख का इलाज सिर्फ अल्लाह का जिक्र, कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर तुम उन्हें अल्लाह से न जोड़ो तो वो दुनिया में मालदार होंगे मगर आखिरत में फकीर रहेंगे। मजलिस की हवा में नूर की रोशनी फैल गई। लोग रोते हुए अल्लाह का नाम लेने लगे। हर दिल महसूस कर रहा था कि यह नसीहत सिर्फ बातें नहीं बल्कि उनके दिल में उतरने वाली रोशनी है। गौस आज़म ने अपने हाथ उठाए और दुआ फरमाई, या अल्लाह, इन बंदों के दिलों को अपने नाम की रोशनी से भर दे। इनकी रूहों से गुनाह और दुनिया की मोहब्बत को दूर कर दे। इन्हें अपने करीब कर दे ताकि हर आंसू तेरा गवाह बने और हर दिल तेरा पाक नूर पा सके। उस दिन हर मुरीद की जिंदगी बदल गई। हर कोई समझ गया कि असली ताकत दौलत या रुतबे में नहीं बल्कि अल्लाह की याद और दिल की सफाई में है। बगदाद की गलियों में शाम का सुकून पसरा था, लेकिन मस्जिद के अंदर एक अलग ही नूर और खामोशी थी। मुरीद अपनी जगहों पर बैठे थे। हर दिल में बेचैनी और उम्मीद का मिजाज था। हर कोई महसूस कर रहा था कि आज गौस आज़म की बातों में कोई रहस्य छिपा है जो उसकी रूह को हिला कर रख देगा। तभी एक मुरीद, जिसने जिंदगी भर गुनाह और मोह में बिताई थी, खड़ा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर और शर्म थी। उसने धीरे से कहा, हजरत, मैं बार बार गिरता हूं, बार बार तौबा करता हूं, फिर भी लगता है कि मेरा दिल गंदा है। क्या मैं कभी रब के करीब पहुंच सकता हूं? गौस आज़म की निगाहें उस पर पड़ी। चेहरे पर रहमत की चमक थी। उन्होंने नरमी और गहराई के साथ कहा, बेटा, गिरना इंसानियत है, उठना तौबा है। जो इंसान गिरकर भी अपने रब की तरफ लौटता है उसका कोई मार्ग बंद नहीं होता। अगर तुम्हारे दिल में सच्ची तलब है, अगर तुम्हारी रूह अल्लाह के पास जाने को तरस रही है, तो अल्लाह उसे अपने पास खींच लेगा। याद रखो, रब का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। मुरीद की आंखों से आंसू बह निकले।
वह रोते हुए बोला, हजरत, हमें अपने नफ्स और दुनिया की मोहब्बत से कैसे लड़ना चाहिए? मैं हमेशा हार जाता हूं। गौसे आजम ने गहरी सांस ली और फरमाया, बेटा, नफ्स और दुनिया की मोहब्बत से लड़ाई सिर्फ दिल की तंदुरुस्ती से होती है। हर सुबह उठो, अल्लाह के नाम का जिक्र करो, दिल से रोकर उसे पुकारो। जब तुम्हारा दिल रब की याद में पिघलेगा, तुम्हारे गुनाह अपने आप हल्के हो जाएंगे। याद रखो, जो इंसान खुद को रोज सच्चाई और तौबा के रास्ते पर रखता है, वह कभी हार नहीं सकता। यही असली ताकत है। मजलिस में बैठे मुरीदों की आंखों से आंसू बहने लगे। हर कोई महसूस कर रहा था कि ये शब्द सिर्फ बातें नहीं, बल्कि उनके दिल में उतरने वाली रोशनी है। फिर गौसे आजम ने कहा, बच्चों, याद रखो, असली खजाना दौलत और रुतबे में नहीं, बल्कि दिल की सफाई, रूह की पाकी और अल्लाह की याद में है। जब तुम कठिनाई में हो, जब हर राह बंद लगे, बस अल्लाह के सामने झुको। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा और ताकत है। उस दिन के बाद मुरीद की जिंदगी बदल गई। उसने अपने नफ्स और गुनाहों को छोड़ दिया, दिल को साफ किया और अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया। हर कदम पर उसने गौस ए आजम की नसीहत को याद किया और अपने दिल में उसकी रहमत महसूस की। गौस ए आजम ने अपने हाथ उठाए और दुआ फरमाई, या अल्लाह, इन मुरीदों के दिलों को अपने नूर से भर दे, इनके आंसुओं को तेरा गवाह बना दे, इनकी रूहों से दुनिया की मोहब्बत और गुनाह दूर कर दे, इन्हें अपने करीब कर दे ताकि हर दिल तेरा पाक नूर पा सके। और उस दिन हर मुरीद ने महसूस किया कि रब की रहमत और सच्ची तलब से बड़ी कोई ताकत नहीं। हर गिरने वाले का रास्ता रब की रहमत से उठकर उजाला बन जाता है। मस्जिद जामी की गलियों में सुबह का सुकून फैला हुआ था। सूरज की किरणें गुंबदों पर पड़ रही थीं और हवाओं में हल्की ताजगी थी। मुरीद अपने दिल में बदलाव का एहसास लेकर बैठे थे। हर दिल में अब एक नई उम्मीद, एक नया नूर था। गौस ए आजम ने अपनी नरमी भरी आवाज में फरमाया, भाइयों, आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो तुम्हारी रूह को हमेशा तरोताजा रखेगा। याद रखो, असली ताकत दौलत में नहीं, रुतबे में नहीं, बल्कि दिल की सफाई और अल्लाह की याद में है। जो इंसान अपने दिल को साफ रखता है और हर रोज तौबा करता है, उसका हर कदम रब की रहमत से भरा होता है। तभी वह मुरीद खड़ा हुआ जिसने पहले बार बार गुनाह किया था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि समझ और सुकून था। उसने कहा, हजरत, अब मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरी रूह की भूख सिर्फ अल्लाह की याद से ही मिट सकती है। अब मैं अपने नफ्स और गुनाहों से लड़ने का हौसला महसूस कर रहा हूं। गौस ए आजम मुस्कुराए और कहा, बेटा, यही सही रास्ता है। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, जब रूह उसके नाम में डूबे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डगमगा नहीं सकती। जो इंसान अपने दिल को हर रोज नूर से भरता है, वही असली विजेता है। मुरीद ने सवाल किया, हजरत, हम रोज गुनाह और मोहब्बत की ताकत से क्यों हार जाते हैं? गौस ए आजम ने गहरी नरमी से कहा, इसलिए कि तुम्हारा नफ्स तुम्हें बहकाता है। मगर याद रखो, जो इंसान अपने नफ्स को हर रोज जीतता है, उसके लिए रब की रहमत हमेशा मौजूद होती है। गिरो, उठो, रो, तौबा करो, मगर कभी रब से नाउम्मीद मत हो। यही सबसे बड़ी ताकत है। मुरीदों की आंखों में चमक लौट आई, हर दिल में हलचल हुई। अब हर मुरीद समझ गया कि असली रहमत सिर्फ सच्चाई, तौबा और अल्लाह की याद में है। गौसे आजम ने फिर अपने हाथ उठाए और दुआ फरमाई, या अल्लाह, इन मुरीदों के दिलों को अपने नूर से भर दे, इनके आंसुओं को गवाही बना दे कि ये तेरी रहमत के तलबगार हैं। इनकी रूहों से गुनाह और दुनिया की मोहब्बत को दूर कर दे, इन्हें अपने करीब कर दे, ताकि हर दिल तेरा पाक नूर पा सके और हर रूह तेरी तरफ खींच जाए। उस दिन के बाद मुरीदों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वे समझ गए थे कि सच्ची तलब, सच्चा ईमानी हौसला और दिल की सफाई ही रब की रहमत का दरवाजा खोलते हैं। हर गिरने वाले का रास्ता अब रब की रहमत से उठकर उजाले की तरफ जा रहा था। हर मुरीद ने अपने दिल में तय कर लिया कि अब से उसका हर कदम अल्लाह की याद और गौसे आजम की नसीहत के अनुसार होगा। और इस तरह बगदाद की उस मस्जिद में गौसे आजम की दास्तान ए हिदायत ने हर दिल में एक अमर नूर भर दिया। हर मुरीद अब अपनी रूहानी सफर पर चल पड़ा और उनके दिलों में हमेशा अल्लाह का पाक नूर चमकता रहा। प्यारे भाइयों और बहनों,
आज आपने सुना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि की दास्तान हिदायत। इस नसीहत को अपने दिल में उतारिए, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमल कीजिए और अपने दिल को अल्लाह की याद और रहमत से रोशन रखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपकी रूह को छू गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप ऐसी और भी रूहानी दास्तानें और नसीहतें सुन सकें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो शेयर करें ताकि और लोग भी गौसे आजम की रहमत और नसीहत से अपनी ज़िंदगी बदल सकें। याद रखिए, अल्लाह की राह पर चलना सबसे बड़ी दौलत है और गौसे आजम की नसीहत इसका सबसे बड़ा मार्ग है। हमारी दुआ है कि हर दिल अल्लाह के नूर से रोशन हो, हर रूह सच्ची तलब से भर जाए और हर इंसान अपने गुनाहों से तौबा करके रब के करीब पहुंचे। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और गौसे आजम की इन नसीहतों को अपने दिल में उतारिए।